द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 4 के अगले हिस्से पर पहुंच चुके हैं, जो है अध्याय 21, वर्क ऑफ डॉक्टर वॉल्टर किलनर। इस मॉड्यूल में अब तक हमने देखा कुंडलिनी, एटॉमिक वेब। आज हम देखेंगे वर्क ऑफ डॉक्टर वॉल्टर किलनर। शुरुआत करते हैं इस अध्याय के साथ। इस अध्याय में सबसे पहले हम सीखेंगे परिचय, भेदक अध्ययन के साथ निष्कर्षों की समानता, जांच की प्रक्रिया, जांच के परिणाम जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रूप, व्यवहार, स्वास्थ्य और आभा, आभा की इच्छा से मैनिपुलेशन, अन्य ऊर्जा प्रकारों की आभा, और आगे हम देखेंगे अनुसंधान के और क्षेत्र। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। डॉक्टर वॉल्टर किलनर 1847 to 1920 ने रंगीन स्क्रीन की मदद से मानव आभा पर विस्तृत जांच की। बाद में उन्होंने 1911 में अपनी पुस्तक द ह्यूमन एटमॉस्फेयर में अपने खोज प्रकाशित किए। यह पुस्तक उनके द्वारा दी गई जांच का विस्तृत विवरण करती है। इस अध्याय में उनकी महत्वपूर्ण खोजों और सिद्धांतों की संक्षिप्त चर्चा की गई है। स्क्रीन का उपयोग करने की विधि जैसे अन्य विवरण उनकी पुस्तक में पाए जा सकते हैं और पाठक इसे उसी के लिए संदर्भित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे भेदक अध्ययन के साथ निष्कर्षों की समानता। डॉक्टर किलनर ने परिणामों का एक विस्तृत और विवेकपूर्ण विश्लेषण बताता है कि वे काफी हद तक क्लेयरवॉयंस द्वारा प्राप्त लोगों के साथ सटीक है। ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर किलनर ने आभा की संरचना का अधिक गहन विश्लेषण किया है और यह कैसे बीमारियों को प्रभावित करता है। समानता में शामिल है डॉक्टर किलनर ने एथेरिक डबल के रूप में जो परिभाषित किया है, जो स्पष्ट रूप से वैसा ही है जैसे कि क्लेयरवॉयंट द्वारा परिभाषित किया गया है। डॉक्टर किलनर द्वारा बताई गई इनर ऑरा में स्ट्राइक या रेखा जैसे संरचनाएं स्वास्थ्य आभा यानी हेल्थ ऑरा है। बाहरी आभा यानी आउटर आभा, जैसा कि डॉक्टर किलनर ने कहा है, यह एथेरिक पदार्थ है जिसमें से प्राण को शरीर से अन्य एथेरिक उत्सर्जन के साथ हटा दिया गया है। पाठक आभा की रूपरेखाओं की तुलना डॉक्टर किलनर की पुस्तक मैन विजिबल एंड इनविजिबल में हेल्थ आभा यानी हेल्थ ऑरा की प्लेट 24 के साथ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जांच की प्रक्रिया। विशेष रूप से डॉक्टर किलनर ने किसी भी स्पष्ट शक्तियों का खंडन किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी प्रक्रिया पूरी तरह से भौतिक यानी फिजिकल थी और जो भी आवश्यक प्रयास किए गए थे उन्हें हासिल किया जा सकता है। स्क्रीन का गठन। स्क्रीन पतली और फ्लैट है, कांच से बना है, अल्कोहल में डाइसोनाइन डाई शामिल है। उनकी प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग हैं अंधेरे और प्रकाश कार्माइन, नीला, हरा, पीला और ये सारे। प्रक्रिया का संचालन करने वाला व्यक्ति अंधेरे स्क्रीन के माध्यम से लगभग आधे मिनट या थोड़ी देर तक प्रकाश को देखता है। तब रोगी को सीधे स्क्रीन के माध्यम से देखता है, जबकि वह आभा यानी ऑरा को देखने में सक्षम न हो। पहले तो स्क्रीन आंखों को अस्थायी रूप से प्रभावित करती है, लेकिन बाद में यह स्थायी रूप से होने लगती है। इसलिए ऑपरेटर को स्क्रीन के बिना आभा को देखने में सक्षम बनाता है। स्क्रीन का उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आंखों को बहुत दर्द हो सकता है। अब हम देखेंगे प्रकाश। एक दिशा से आने वाली मंद प्रकाश यानी डिम प्रकाश अधिमानत पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर को पीछे से उपयोग की जानी चाहिए। आमतौर पर एक मृत काली बैकग्राउंड महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ टिप्पणियों के लिए एक सफेद बैकग्राउंड का भी उपयोग किया जा सकता है। छाया का ऑप्टिकल भ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन की संभावनाओं को दूर करने के लिए रोगी को बैकग्राउंड के सामने लगभग 12 इंच होना चाहिए। रंग स्ट्रिप्स का उपयोग। रंगीन स्क्रीन के उपयोग के साथ डॉक्टर किलनर ने आभा यानी ऑरा के अध्ययन की एक अन्य नवीन पद्धति का भी उपयोग किया है।
जैसा कि वह बोलते हैं, यह कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के उपयोग के माध्यम से था। मनार्थ रंग विधि यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर मेथड। अन्वेषक रंग के एक अच्छी तरह से प्रबुद्ध बैंड पर निश्चित रूप से दिखता है, लगभग 2 इंच से 3/4 इंच से 30 से 60 सेकंड के लिए। इसके कारण आंखें रंग को देखकर थक जाती है, ऐसे रंग के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है और अन्य रंगों के लिए असामान्य रूप से संवेदनशील हो जाती है। फिर ऑपरेटर सीधे रोगी को देखता है और उसी आकार के बैंड के लिए रंग मनार्थ को कुछ समय के लिए माना जाता है। यह देखा गया है कि आभा के रंग में परिवर्तन एक प्रभाव देता है, जैसे कि सीसी पर रूप बैंड भी बदल गए हैं। लाभ के लिए इसका उपयोग करते हुए एक अनुभवी पर्यवेक्षक आभा के बारे में कई तथ्यों को समझ सकता है जो अध्ययन में केवल एक स्क्रीन का उपयोग करने पर अनिर्धारित रहेगा। मनार्थ रंग विधि सीसी में डॉक्टर किल्लर द्वारा प्रयुक्त रंग बैंड है। गैम्बोज एक सीसी हल्का नीला यानी प्रूशियन ब्लू के समान, एंटवर्प ब्लू एक सीसी गैम्बोज के समान, कार्मीन एक सीसी ट्रांसपेरेंट एमरल्ड ग्रीन के समान, एमरल्ड ग्रीन एक सीसी कार्माइन के समान। मर्यादा और कैवियट यानी चेतावनी। क्योंकि ऑरा का पता लगाने के लिए आंख को तैयार करने स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, इसलिए आभा के रंग में विभिन्नता को सही ढंग से समझना मुश्किल हो जाता है। मुख्य रंग जिन्हें देखा जाता है वे नीले से भूरे रंग के होते हैं। देखा गया यह रंग व्यक्ति की प्रकृति और मानसिक शक्तियों पर अधिक निर्भर करता है, न कि शारीरिक स्वास्थ्य में बदलाव पर। बेहतर मानसिक शक्ति नीले आभा है, मानसिक शक्ति बदतर हो तो आभा अधिक ग्रे होते हैं। अब हम देखेंगे जांच के परिणाम। शुरुआत करेंगे रूप के साथ। आभा में 3 अलग-अलग भाग होते हैं और डॉक्टर किल्लर ने उन्हें इस रूप में कहा है। एथेरिक डबल, भीतर की आभा यानी इनर ऑरा, बाहरी आभा यानी आउटर ऑरा। स्क्रीन के माध्यम से एथेरिक डबल शरीर के आकार के बिल्कुल करीब और पीछे एक अंधेरे बैंड की तरह दिखता है। इसमें एक निश्चित विड्थ है और 1/16 से 3/16 इंच तक है। आकार अलग-अलग परिस्थितियों में लोगों से और एक ही व्यक्ति के साथ भिन्न होता है। यह पारदर्शी प्रतीत होता है और स्पष्ट रूप से रेखीय पैटर्न में होता है, जो एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं और बीच-बीच में चलती हुई रंग-बिरंगी रेखाओं के साथ होते हैं। गुलाबी रंग के कार्माइन की तुलना में नीले रंग के अधिक होते हैं और रेखाएं सबसे अधिक आत्मचमकदार होती है। पुस्तक के पब्लिशिंग तक एथेरिक डबल में कोई भी ऐसा बदलाव या गुण नहीं पाए गए हैं जो निदान में मदद कर सकते हैं। अब देखेंगे भीतर की आभा यानी इनर ऑरा। इनर ऑरा एथेरिक डबल के बाहरी तरफ से शुरू होती है। हालांकि यह अक्सर ऐसा लगता है जैसे यह शरीर को छू रहा है। इसकी 2 से 4 इंच की निश्चित चौड़ाई है। हालांकि कई बार यह अंगों के पास संकीर्ण हो सकता है और यह शरीर के आकार का अनुसरण करता है। भीतरी आभा तुलनात्मक रूप से एडल्ट्स की तुलना में बच्चों में व्यापक है। संरचनावार यह दानेदार होता है और इसमें महीन दाने होते हैं जिन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया जाता है कि ऐसा लगता है कि यह एक लाइन के रूप में है। अब देखेंगे बाहरी आभा। बाहरी आभा यानी आउटर ऑरा भीतर की आभा यानी इनर ऑरा के बाहरी भाग से शुरू होती है। यह इनर ऑरा के विपरीत आकार में काफी हद तक भिन्न होता है। आकार में भिन्नताएं हैं। सिर के शीर्ष पर बाहरी आभा कंधों से परे लगभग 2 इंच फैलती है। धड़ के किनारे और पीछे तक इसकी चौड़ाई लगभग 4 या 5 इंच है और शरीर के सामने
थोड़ा संकरा हो जाता है। बाहरी आभा शरीर की रूपरेखा का बारीकी से अनुसरण करती है और कई बार निचले अंगों की ओर थोड़ी संकरी होती है। बाहों के चारों ओर बाहरी आभा पैरों के चारों ओर से मेल खाती है, लेकिन अक्सर हाथों के पास अधिक चौड़ी होती है और उंगली की युक्तियों से एक लंबी प्रक्षेपण होती है। आभा की यह रूपरेखा बहुत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है और अंततः अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। बाहरी आभा गैर चमकदार लगती है और इसमें संरचना का अभाव होता है। आभा के आंतरिक पक्ष में बाहरी पक्ष की तुलना में बड़े कण होते हैं। अलग अलग आकार के कण धीरे धीरे एक दूसरे में मिश्रित होते हैं। इनर ऑरा बनावट में काफी हद तक बदल जाता है, लेकिन इसके आकार में ऐसा नहीं है। इसके विपरीत बाहरी आभा आकार में अधिक बदल जाती है, लेकिन इसकी बनावट में शायद ही कोई बदलाव देखा जाता है। भीतर की आभा यानी इनर ऑरा के नुकसान एक साथ बाहरी आभा में परिवर्तन के साथ होते हैं। बाहर या 12 या 13 वर्ष की आयु तक के लड़कों और लड़कियों में एक समान दिखने वाली आभा होती है, जबकि लड़की की आभा आमतौर पर लड़के की तुलना में अधिक महीन होती है। किशोरावस्था में शुरुआत करते हुए पुरुषों और महिलाओं के ऑराज अधिक अच्छी तरह से परिभाषित हो जाते हैं और परिवर्तन दिखाना शुरू कर देते हैं। महिला आभा शरीर के किनारे पर बहुत व्यापक है। कमर के आसपास का क्षेत्र सबसे चौड़ा है। साथ ही यह सामने की तुलना में पीछे की तरफ से चौड़ा होता है और पीठ के सबसे छोटे हिस्से में सबसे चौड़ा होता है, जहां यह अक्सर बाहर निकलता है। बच्चों में वयस्कों यानी एडल्ट्स की तुलना में बच्चों में आभा का तुलनात्मक रूप से व्यापक रूप होता है ऊंचाई के अनुपात में। बच्चों विशेष रूप से पुरुष में एक भीतर की आभा होती है जो लगभग बाहरी आभा की तरह चौड़ी होती है और इस प्रकार दोनों में अंतर करने के लिए थोड़ा थकाऊ होता है। इंटेलिजेंट वर्सेस सुस्त लोगों में आभा बुद्धिमान वर्सेस सुस्त लोगों में भी भिन्न होती है। पूर्व में विशेष रूप से सिर के चारों ओर तुलनात्मक रूप से बड़ी आभा होती है। किसी व्यक्ति की निरस्ता या मानसिक प्रभावितता आभा में अधिक स्पष्टता की विशेषता है। डॉक्टर किल्लर के अनुसार एक अंडाकार आकार की आभा सबसे उपयुक्त है। विकास की कमी के कारण आकार में परिवर्तन, सुंदरता और पारदर्शिता जैसे विशेषताएं उच्चतर आभा से जुड़ी हो सकती हैं। कभी-कभी एक बहुत हल्की धुंध दिखाई देती है जो बाहरी आभा से आगे बहुत लंबी दूरी तक बाहर की ओर फैली होती है। यह धुंध असामान्य रूप से एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है और यह संभवतः बाहरी आभा का विस्तार है। डॉक्टर किल्लर ने इस धुंध को अल्ट्रा आउटर आभा नाम दिया है। यह देखा गया है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में उज्ज्वल पैच किरणें या धाराएं उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें दिखाई देने लगती है और जल्दी से गायब हो जाती है और कभी-कभी वे झपक भी जाती है। ये किरणें बेरंग दिखाई देती है, हालांकि इनमें कुछ रंग हुआ शेड होता है। किरणों में नीले, भूरे, लाल और पीले रंग के शेड होते हैं। ये किरणें जहां भी होती है, आभा मोटी हो जाती है। इन किरणों के 3 अलग-अलग प्रकार हैं। प्रकार 1 यानी रे टाइप 1, ये धाराएं उस आभा की तुलना में हल्की है जो इसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। वे शरीर के करीब है, हालांकि पूरी तरह से अलग हो गए हैं। प्रभावी रूप से आभा किरण के पहले प्रकार को कवर करती है। आमतौर पर वे लंबी होती है और दूरी शरीर के साथ समानांतर होती है। इस किरण की भुजाएं भीतर की आभा यानी इनर ऑरा के किनारे से अच्छी तरह से परिभाषित और संयोग से है। हालांकि छोर मंद है, अनुबंधित है और पास की आभा में फीका है।
किरण के भीतर की आभा यानी इनर ऑरा आमतौर पर अपने धारीदार रूप को छोड़ देती है और तेजी से दानेदार दिखाई देती है। जितनी देर तक रे कायम रहता है, उतने मोटे दाने बन जाते हैं। अब हम देखेंगे रे टाइप 2। इस प्रकार की किरणें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में उत्सर्जित होती हैं। वे 3 किरणों में सबसे चमकीले होते हैं और उन्हें एक शरीर के भाग से दूसरे भाग में जाते हुए देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, शरीर से बाह तक, या अगर भुजा मुड़ी हुई है तो बगल से कलाई तक। यह देखा गया है कि जब पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर अपना हाथ रोगी के पास रखता है, तो दोनों में दूसरी प्रकार की किरण अधिक चमकीली हो जाती है और एक किरण हाथ से रोगी के निकटतम भाग तक चलेगी। विशेष रूप से सतहों की तुलना में बिंदुओं के बीच इस प्रकार की किरणें सहजता से बनती हैं। एक उदाहरण में रे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरते हुए पीले रंग के थे और एक तरल रूबी रंग में बदल गए। अब हम देखेंगे रे टाइप 3। इस प्रकार की किरणें शरीर से अंतरिक्ष में एक समकोण पर उत्सर्जित होती है और बाहरी आभा की तुलना में अधिक चमकीली होती है। वे कम से कम अन्य आभा तक और कई बार बाहरी आभा से परे तक विस्तार करते हैं। किरणों के किनारे आमतौर पर समानांतर होते हैं, न कि पंखे के आकार में। इन किरणों के किनारे अंत की ओर इंगित होते हैं और अंतरिक्ष में फैलते हैं, मुख्य रूप से उंगलियों की नोक से। किरणें हमेशा शरीर से सीधी और लंबवत पाई जाती है। हालांकि ये किरणें किसी भी दिशा में हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब किरण एक व्यक्ति की उंगली से दूसरे तक की युक्तियों से गुजर रही हो। यह खोज निकाला जा सकता है कि किरणें निम्नलिखित कारणों से केवल भीतर की आभा या इनर ऑरा का विस्तार है। उनकी संरचना भीतरी आभा के समान है। वे बाहरी आभा को कभी भी नहीं गाढ़ा करते हैं, या तो मोटाई में या मूलाधार में। इसलिए इस तथ्य के लिए कि वे दोनों एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं, जो है शरीर। अब हम देखेंगे व्यवहार, स्वास्थ्य और आभा। उपरोक्त तथ्यों से अंतर और आभा के बीच अंतर के कुछ बिंदुओं को पाया जा सकता है। इनर ऑरा की सीधी रेखाएं हैं, जबकि आउटर ऑरा की कोई अच्छी तरह से परिभाषित संरचना नहीं है। इनर ऑरा में एक अच्छी तरह से परिभाषित बॉर्डर है, जबकि आउटर ऑरा में धुंधला बॉर्डर है। इनर ऑरा दौर समाप्त हो गया है, जबकि बाहरी आभा के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। किरणें भीतर की आभा या इनर ऑरा से उत्पन्न होती है, लेकिन कोई भी किरण बाहरी आभा से भीतर की आभा की ओर नहीं निकलती है। इन मतभेदों के आधार पर डॉक्टर किल्नर इस खोज पर पहुंचे कि यह सबसे अधिक संभावना है कि बाहरी आभा भीतर की आभा से प्राप्त की जाती है। दोनों ऑराज में एक समान मूल बल नहीं है। डॉक्टर किल्नर का सुझाव है कि नंबर 1 ऑरिक फोर्स यानी 1AF इनर ऑरा को जन्म देता है और एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर सख्ती से व्यवहार करता है। विशिष्ट क्षेत्र में इच्छा शक्ति और बढ़ी हुई शक्ति के प्रयास से किरणों को सचेत रूप से उत्सर्जित किया जा सकता है। नंबर 2 ऑरिक फोर्स 2AF बाहरी आभा की उत्पत्ति करती है। यह स्वतंत्र रूप से घूमता है और 1AF की तुलना में व्यापक क्षेत्र में सक्रिय है। जाहिर है यह इच्छा पर निर्भर करता है। यह इच्छा पर निर्भर नहीं है। स्वास्थ्य के विभिन्न चरण इन औरिक बलों को प्रभावित करते हैं और इन बलों के माध्यम से वे आभा को प्रभावित करते हैं। हालांकि इनर ऑरा और आउटर ऑरा पर प्रभाव अलग हो सकता है।
एक स्थानीय बीमारी के मामले में इनर ऑरा में सभी स्ट्राइप या लाइन जैसे फॉर्मेशन गायब हो सकते हैं। यह गाढ़ा और अपारदर्शी बनाता है और इसके रंग में बदलाव भी करता है। किरणें ऐसी लग सकती है जैसे कि वे स्वस्थ महीन धारी की तुलना में मोटे हो, या हो सकता है कि यह भीतर की आभा के बिना भी जगह बना सके। भीतर की आभा या इनर ऑरा की तुलना में 2AF से निकलने वाली बाहरी आभा में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। एक सामान्य बीमारी के मामले में शरीर के बड़े हिस्सों को प्रभावित करता है। बाहरी आभा, यदि शरीर का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है तो बाहरी आभा का आकार पूरी तरह से बदल जाता है। बाहरी आभा संकीर्ण हो जाती है, लेकिन भीतर की आभा या इनर ऑरा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हालांकि यदि भीतर की आभा या इनर ऑरा संकीर्ण हो जाती है तो बाहरी आभा सिकुड़ जाती है। भीतर आभा शरीर के एक हिस्से पर दूसरे की तुलना में संकरी हो सकती है। इनर ऑरा की बनावट और रंग में बदलाव के साथ मोटाई कम हो सकती है और रंग भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह कभी गायब नहीं होता। जब इनर ऑरा सिकुड़ जाती है तो यह एक गंभीर बीमारी का संकेत देता है। कभी-कभी आभा भी टूट जाती है। जब कोई बीमारी होती है, पहला संकेत स्टिपेशन की कमी या हानि है। इस स्थिति के साथ दाने मोटे हो जाते हैं, शायद छोटे दानों के साथ समामेलन के कारण। विशिष्ट बीमारियों द्वारा संचालित आभा में परिवर्तन के उदाहरण है हिस्टेरिया। उदाहरण के लिए, बाहरी आभा जो धड़ क्षेत्र के किनारों पर अधिक चौड़ी है, अचानक जघन क्षेत्र के पास सिकुड़ जाती है और निचले क्षेत्र के पीछे एक उभार होता है। मिर्गी, उनकी पूरी लंबाई के दौरान आंतरिक और बाहरी आभा का एक हिस्सा प्रभावित होता है। इनर ऑरा अपारदर्शी हो जाता है और इसकी बनावट मोटे हो जाते हैं। स्ट्राइया भी गायब हो जाती है और रंग ग्रे हो जाता है। अब हम देखेंगे अन्य ऊर्जा प्रकारों की आभा। डॉक्टर किल्लन ने कुछ प्रयोग किए जो साबित हुए। किरणों को शरीर के विभिन्न भागों से विल के प्रयास द्वारा प्रक्षेपित किया जा सकता है। रे के रंग या आभा के एक हिस्से को इच्छा के प्रयास यानी विल के प्रयास से बदला जा सकता है। जिन रंगों का उपयोग करके उत्पादन किया गया है वे लाल, नीले, पीले होंगे। पीले रंग का उत्पादन करना सबसे कठिन था, जबकि नीला सबसे आसान। डॉक्टर किल्लन ने देखा कि व्यक्तियों की किरणों के अवलोकन के समान ही, लेकिन अधिक कठिनाई के साथ वे देख सकते थे। मैग्नेटिक एनर्जी, एक धुंधली आभा या आभा वाले मैग्नेट के डंडे। रेडियोधर्मी ऊर्जा, यूरेनियम नाइट्रेट के एक क्रिस्टल में एक पीला आभा था। इलेक्ट्रिक एनर्जी, गैल्वेनिक कोशिकाओं के ध्रुवों के आसपास या अंतरिक्ष में शामिल होने वाले बिजली के किसी भी संवाहक के आसपास या ध्रुवों के चारों ओर अंतरिक्ष में एक नीली आभा थी। अब हम देखेंगे अनुसंधान के और क्षेत्र। यह खोज निकालना मान्य होगा कि यदि डॉक्टर किल्लर के तरीकों को और सुधार किया गया तो पर्यवेक्षक शारीरिक रूप से देख सकते हैं एथेरिक चक्र, प्राण का प्रवाह शरीर में और उसके माध्यम से होता है। कैसे एथेरिक डबल शरीर के अंदर संरचित है और इसकी प्रकृति क्या है। डॉक्टर किल्लर ने आभा को मांस की बैकग्राउंड
में देखने की कठिनाई की सूचना दी। पॉवेल ने अनुमान लगाया कि सब्जेक्ट को रंगीन करके एक अधिक उपयुक्त बैकग्राउंड प्राप्त की गई थी। डॉक्टर किल्लर ने उल्लेख किया था कि इस अध्ययन के संचालन के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य निदान की दृष्टि से आभा की जांच करना और समझना है। इसलिए यह संभव है कि आभा के आगे के अध्ययन से नए गुणों की खोज हो सकती है, जबकि वे नैदानिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रुचि के हो सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए अवलोकनों के आधार पर अंक नोट किए हैं। खराब स्वास्थ्य या बीमारियां आभा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। किरणें एथेरिक पदार्थ से बनती है जो एक दूसरे के बगल में ऑरा से बहती है। इन किरणों को भी इच्छा शक्ति के प्रयास से बनाया और निर्देशित किया जा सकता है। विल का एक प्रयास किरणों का रंग भी बदल सकता है, यानी इच्छा शक्ति के प्रयास से इनका रंग भी बदल सकते हैं। यह चुंबकीय या मेस्मेरिक उपचार यानी मैग्नेटिक एंड मेस्मेरिक हीलिंग की दिशा में एक बहुत छोटा कदम हो सकता है। इस मामले में आगे के अध्ययन की उम्मीद है। एक अन्वेषक जो ऑरास के अध्ययन के लिए जोरदार प्रयास कर सकता है। अब अगले स्लाइड में हम इस मॉड्यूल का आखिरी हिस्सा सीखेंगे, नेचर स्पिरिट्स। धन्यवाद।